हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो दोस्तों, पहले जो अपने चैनल का नाम लीगल नॉलेज बाय रूहल होता था, लेकिन अब इस चैनल का नेम चेंज करके लीगल नॉलेज बाय रूहल से मोहित सिंह रूहल कर दिया गया है। क्योंकि मेरे पास पहले जो भी कमेंट्स आते थे या फिर मैसेज आते थे या फिर कोई भी कॉल वगैरह आती थी, तो जब भी कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह कुछ भी आता था तो मेरे पास यही आता था कि राहुल सर करके मेरे पास कमेंट्स आते थे या फिर मैसेज आते थे या फिर कॉल वगैरह भी यही राहुल सर करके आती थी। लेकिन जो लीगल नॉलेज बाय रूहल है वो अब चेंज करके नाम इस चैनल का मोहित सिंह रूहल कर दिया गया है। क्योंकि जो लीगल नॉलेज बाय रूहल और मोहित सिंह रूहल, ये सिर्फ नाम का ही चेंज है, बाकी चैनल वही सेम रहेगा और वही वीडियो, वही लॉ से रिलेटेड टॉपिक वीडियो इस पे आती रहेंगी। सिर्फ ये इस करके चेंज किया गया है क्योंकि जो रूहल है और जो मेरे पास कमेंट्स आते थे राहुल सर, उसमें सिर्फ वर्ड का ही चेंज है। तो सब यही सोचते थे कि राहुल सर करके बोलते थे या कमेंट आते थे या मैसेज आते थे। तो मैंने इसका नाम चेंज करके अब मोहित सिंह रूहल कर दिया गया है। अब इसी नाम से ये चैनल आगे अपडेट रहेगा और इसी नाम से ये चैनल चलता रहेगा और जो भी वीडियो लॉ से रिलेटेड हैं वो अब मोहित सिंह रूहल इसी चैनल पे चलती रहेंगी। चैनल वही है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है और टॉपिक भी वही रहेगा इस चैनल का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चेक है, एक चेक कोई भी अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चेक देता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, जब तक उसको कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो तब तक का उसका क्या प्रोसेस रहता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी पर्सन एक दूसरे पर्सन को अगर कोई भी एक चेक देता है, किसी भी रीजन से अगर वो चेक देता है, चाहे उसके साथ कोई भी फ्रेंडली लोन हुआ है या फिर उनकी कोई भी लेनदारी है, देनदारी है, आपस में कोई भी किसी भी तरीके का उन्होंने चेक दिया है, या फिर उनकी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, या फिर उन्होंने कोई सामान लिया है उसके बदले में चेक दिया है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी चेक एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है तो उस चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की वैलिडिटी होती है कि उस चेक को हम 3 महीने के अंदर अपने बैंक में लगा सकते हैं। इस चेक की वैलिडिटी पहले 6 महीने होती थी कई सालों पहले, लेकिन उसको घटा के अब 3 महीने कर दिया गया है। तो अब 3 महीने में उस चेक को हम 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4-5 बार कितनी बार भी लगा सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसको 2 बार ही लगाना है या फिर 3 बार ही लगाना है। आप इसको 3-4 बार, 5 बार, कितनी बार भी लगा सकते हैं जब तक ये इनकैश नहीं होता। अगर या फिर बाउंस होता है तो उसका कोई अलग से चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं अपने बैंक को, 150 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग बैंक की अलग अलग प्रोसेस फ़ी है। तो बाउंस होने के वो चार्जेस वगैरह होते हैं। तो इसको आप 3 महीने के अंदर, ये तो कन्फर्म है कि आप इसको 4 या 5 बार, कोई इसमें इलीगल चीज़ नहीं है कि आप इसने 3 बार लगाया है या फिर 4 बार लगाया या 5 बार लगाया है, उसकी कोई वैलिडिटी मतलब ये इफ़ेक्ट नहीं करती। तो आप इसको 3 महीने में कितनी बार भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इस चेक को, मान लीजिए अगर 1 जनवरी को आपको कोई चेक मिला है, 1 जनवरी से उसकी 3 महीने की वैलिडिटी है, आप उसको वो तो लगा ही सकते हैं कि 3 महीने में कितनी बार भी, चाहे 15 जनवरी को लगाओ या 15 फरवरी को या 15 मार्च को, 3 महीने से पहले उसको लगाना होता है। लेकिन अगर उसको 3 महीने तक नहीं लगाया जाता तो उस चेक की कोई भी वैल्यू नहीं रहती और ना ही उस चेक का कोई केस बनता है। तो 3 महीने में जब भी आप उस चेक को लगाओगे, मान लीजिए 15 जनवरी को लगाया है और आप ये चाहते हो कि इसको मैंने अब आगे नहीं लगाना है, तो उसका जो भी डिसऑनरिंग मीमो आता है 17 तारीख को आए या 18 तारीख को आए, जब भी उसका डिसऑनरिंग मीमो आए तो उससे आपके पास 30 दिन का टाइम होता है कि आपने लीगल नोटिस देना होता है उस पर्सन को जिसने आपको ये चेक दिया है। लेकिन अगर मान लो आपने एक चेक को लगाया 15 जनवरी को, उसी चेक को लगा दिया, और अगर उसके बाद आपने 15 फरवरी को लगाया, 15 मार्च को लगाया है, तो जो भी लास्ट डिसऑनरिंग मेमो होगा, जो भी चेक बाउंस हुआ है, जो लास्ट 15 मार्च को या 21 मार्च को, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार भी लगाया आपने, तो लास्ट बार जब उसका डिसऑनरिंग मेमो आएगा उससे आपको 30 दिन मिलते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने लीगल नोटिस देना होता है। तो जब आप उसको लीगल नोटिस देते हो 30 दिन के अंदर, तो तब जाके वो प्रोसेस शुरू होता है चेक बाउंस का। तो अब अगर मान लो आपने वो 30 दिन का लीगल नोटिस नहीं दिया तो भी आपका केस नहीं बनेगा, तो भी उस चेक की वैल्यू कुछ नहीं रहती है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने वो नोटिस देना ही होता है। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि लॉकडाउन करके अगर कोई बंदा अगर नहीं दे पाया है लीगल नोटिस, तो उसको कोर्ट कंसीडर कर लेती है कि 30 दिन की जगह अगर किसी ने 45 दिन में या 60 दिन में दिया है तो कोर्ट उसको कंसीडर कर लेती है। ये नहीं है कि भाई इसको मतलब नोटिस नहीं दिया गया 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर लॉकडाउन से बाहर कोई भी चीज़ 30 दिन के ऊपर अगर जाती है, नोटिस नहीं दिया जाता 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर, तो वो कोर्ट कंसीडर नहीं करती। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको कंसीडर आजकल कर रहे हैं।
तो अब मैं बता देता हूँ कि 30 दिन का जो टाइम होता है लीगल नोटिस का, पहले तो 3 महीने चेक बाउंस के, 3 महीने में आप 3 4 बार 5 बार कितनी बार भी लगाओ, और उसके बाद 30 दिन का जो लीगल नोटिस दिया गया है। अब उसके बाद टाइम पीरियड दिया जाता है कि 15 दिन का उसको एक्यूज्ड को, जिसने आपको ये चेक दिया है, कि 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। और उससे लीगल नोटिस में सारी चीज़ लिखी जाती है कि इस तरीके का आपके साथ लेन देन था और इसकी वजह से आपने ये चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया, इस बैंक से इशू किया गया था, मैंने इस बैंक में लगाया है, तो अब ये बाउंस हो गया, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये पेमेंट करनी है। अब वो 15 दिन के अंदर मान लो पेमेंट कर देता है तो तब भी कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। और अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है, 16वें दिन से ऑफेंस शुरू हो जाता है चेक बाउंस का। तो अब 15 दिन का वेटिंग पीरियड, 30 दिन का जो लीगल नोटिस था, 15 दिन का वेटिंग पीरियड, 45 डेज हो गए। तो उसके बाद अब 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर आपने वो केस डालना है। तो 30 दिन, 15 दिन, फिर उसके बाद 1 महीने का टाइम है कि आपने केस डालना है। अब वो नेक्स्ट जो आपको 30 दिन दिए गए हैं या 1 मंथ दिया गया है केस डालने के लिए, तो आपने उसके अंदर वो केस डालना है, तो आपका जो केस है वो प्रॉपर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब वो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप वो केस नहीं डाल पाते तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होता है कि 30 दिन के अंदर मैं क्यों नहीं ये, या 1 मंथ के अंदर मैं क्यों ये केस नहीं डाल पाया हूँ, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होता है। उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन लगती है, चेक जो आप केस डालोगे चेक बाउंस का, तो उसके साथ एक अलग से एप्लीकेशन लगती है जो कि ये है कि एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, ये एप्लीकेशन होती है। इसमें रीज़न लिखा जाता है कि भाई किस रीज़न की वजह से मैं 30 दिन के अंदर नहीं डाला गया, या मेरा चेक गुम हो गया था, या घर पे कंस्ट्रक्शन थी, चेक नहीं मिल रहा था, कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होता है, उसके साथ एफिडेविट लगाना होता है कि भाई इस वजह से मैं ये नहीं डाल पाया केस। तो अब उसके बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट कंसीडर करती है कि क्या इसकी जेन्युइन एप्लीकेशन है, क्या ये इसका जेन्युइन रीज़न है, तो उसके बाद ही कोर्ट कंसीडर करके आगे उस केस को एक्सेप्ट करती है। और अगर कोई जेन्युइन रीज़न है या फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं डाल पाए तो कोर्ट उसमें कोई फ़ाइन भी नहीं लगाती है। और अगर थोड़ा बहुत ये लगता है कोर्ट को कि थोड़ा बहुत रीज़न जेन्युइन नहीं है, तो कोर्ट शायद उसको कंसीडर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और कोर्ट फ़ाइन भी लगा सकती है 500 रुपये का, 1000 रुपये का, कि आपको ये फ़ाइन पे करना, उसके बाद ये आपकी कंसीडर की जाएगी एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि चेक बाउंस से लेके जो भी चेक की वैलिडिटी है, पहले कई सालों पहले 6 महीने होती थी, अब 3 महीने हो गई है, 3 महीने में कितनी बार भी लगा सकते हो। उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है बाउंस होने के बाद कि आपने लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है उस पर्सन को कि 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अब उसके बाद 30 दिन का फिर से टाइम होता है कि आपने चेक बाउंस का केस फाइल करना है। तो दोस्तों ये था चेक बाउंस से रिलेटेड कि चेक बाउंस होने के बाद और कोर्ट में केस डालने तक का प्रोसीजर, कि क्या इसका प्रोसीजर रहता है और क्या क्या इसके टाइम पीरियड हैं। तो ये दोस्तों वीडियो इसके बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में केस डालने से लेके और डिसीजन तक का क्या प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।